राधे राधे। आज हम सठ तिला एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, आप बताइए कि माघ मास में कौन सी एकादशी पड़ती है और इसका नाम क्या है और इसका फल क्या है, कृपा करके हमें यह बताइए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास की एकादशी जो पड़ती है, इस एकादशी का नाम सठ तिला एकादशी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलत्स्य ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बेजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुत्सवं भगवतीनां गतिर्भवः संसारण वर्ण मग्नानां प्रसीदं पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभामन, सुब्राह्मण्य नमस्ते नमस्ते सु महापुरुष पूर्वज, ग्रहाणान धैर्य मया दत्तम लक्ष्मया सह जगतपते। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभामन, सुब्राह्मण नमस्ते महापुरुष पूर्वज, ग्रहाणान धैर्य मयम दंतम लक्ष्मया सह जगतपते। सच्चिदानंदन स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार के समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्वभामन, सुब्राह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल के स्नान का होम करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, होम करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। बोलो सठ तिला एकादशी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु जी की जय।